बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बेटा आज हम मैथ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी पहली जो एक्सरसाइज है सब डोमेन 1 जो है रियल नंबर, इसके बारे में इस एक्सरसाइज को हम मुकम्मल समझेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही अहमियत की अमल है, क्योंकि सालाना इम्तिहान जो पैक्टा का हुआ है उसमें इस एक्सरसाइज में से 20 नंबर के सवाल आए थे, तो इसलिए ये बहुत ही अहमियत की हमल है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नीचे दी गई कसरें जो फ्रैक्शन है में से कौन सी खत्म होने वाली कसर इशारियां हैं यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, और कौन सी दोहराई जाने वाली मतवाली कसर इशारियां हैं यानी रेकरिंग डेसिमल हैं। मैं तमाम सवालों को ये हल करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें से कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी जो है वो रेकरिंग डेसिमल है। पहला सवाल हम हल करेंगे तो 4/6 है ये क्वेश्चन। इसको जो 4 है इसको 6 पे के साथ डिवाइड करना है, तकसीम करना है। जब हम इसे तकसीम करेंगे 4 को अंदर रख कर 6 पे तकसीम करेंगे तो ये नहीं जाता, इसलिए हमें 0 लगाना है और इशारिया इसके साथ डेसिमल लगाएंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 6 पे जाता है 36, और इसको 40 में से 36 निकालेंगे तो फिर बचता है 4। अगर हम फिर इसके बाद 0 लगाएंगे तो फिर ये 36 पे ही जाता है। तो ये इसी तरह सिलसिला चलता रहता है, 6 6 6 जवाब इसका आएगा। इसलिए ये दोहराई जाने वाली है कि 6 6 6 जो है बार बार आ रहा है, दोहराई जाने वाली कसर इशारिया है यानी मतवाली कसर इशारिया है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 11/12 11/12। अगर हम इसको तकसीम करेंगे तो पहले 4-5 सवाल मैं आपको हल करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको लगातार ले चलूंगा आगे जल्दी से। तो 11 को अगर 12 पे तकसीम करते हैं तो इसका क्या नहीं जाता, इसलिए 0 के बाद इशारिया लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, और 9 पे इसको तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 108। इसके बाद इसके बाकी बचता है 2 के बाद अगर फिर 0 लगाएंगे तो 1 पे डिवाइड होगा 0 के बाद यानी 12। इसके बाद जाते हैं 8 के बाद फिर हम 0 लगाएंगे तो ये 6 पे जाता है, जिसका जवाब आता है 72 और फिर 8 बच जाते हैं, फिर हम 0 लगा कर नीचे लाते हैं तो फिर 72। इसी तरह ये आगे चलता रहता है, इसलिए इसका जवाब जो है 9166 इशारिया डेसिमल के बाद आएगा। ये कंटिन्यू चलता रहता है क्योंकि ये 91 अलहदा है, पहले 9 पे गया, फिर 1 पे, फिर 6 पे, फिर 6 पे। ये कसर इशारिया जो है वो ना ख़त्म होने वाली है, गैर मुख्ततिम है, ये ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद है तीसरा, इसका पार्ट तीसरा जोज़, तो ये है 1/3। जब हम 1 को 3 पर तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 33 33 33, यानी ये आगे चलता जाएगा। ये आप करके भी देख लें कि 3 पे तकसीम करेंगे तो नहीं जाता, इसलिए 0 इशारिया लगाएंगे, 0 लगा लेंगे तो 3 पे जाएगा, 9 जवाब आता है। इस तरह फिर 1 बच गया, फिर हम इस 0 लगाएंगे तो फिर 3 पे जाएगा, 9 आ गया, फिर 1 बच गया, फिर हम 0 लगाएंगे तो ये इसी तरह 3 3 3 जो है आगे चलता जाएगा। ये आपका जवाब जो है आगे मुसलसल रहेगा, यानी 3 3 3 जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है। इसलिए देयरफॉर इज द रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये दोहराई जाने वाली मतवाली कसर इशारिया है, बार बार दोहराई जा रही है। 4 नंबर सवाल है 2/5 यानी 2/5। अगर 2 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो ये खत्म हो जाता है 4 तक, तो इसका इसलिए ये देयरफॉर दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये खत्म होने वाली
कसर इशारिया है। पांचवा क्वेश्चन इसका जुज है 8/11 यानी 8/11। अगर हम 8 को 11 पे तकसीम करते हैं तो इसका ये वाला जवाब आ जाता है, यानी 72 72 72। ये आगे चलता रहता है, इसलिए ये है दिस इज रेकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दोहराई जाने वाली मतवाली कसर इशारिया। इसके बाद सवाल नंबर इसका पार्ट है 6 का है 5/12 यानी 5/12। अगर 5 को हम 12 पे तकसीम करते हैं तो इसका जवाब आता है 41 और 66, और ये आगे चल रहा है इसका सिलसिला, यानी ये गैर मुख्तम कसर इशारिया है जो कसर इशारिया ख़त्म नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके बाद जो 7 नंबर है वो है 5/7। 5/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका ये आ जाता है कि 7142, आगे आ जाता है 85। इसके बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है 74285। तो इस जवाब में ये क्या है कि ये बार बार दोहराई जा रही है, ये वाला हिस्सा फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोबारा दोहराया जा रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा, इसलिए इसको दोहराई जाने वाली मतवाली कसर इशारिया कहेंगे, यानी रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद 7 नंबर पार्ट जो है वो 6/10 है। अगर हम 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाता है, यानी 0 के बाद 60 जो है ये 0.6 जो है इसका जवाब ये ख़त्म हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी ख़त्म होने वाली कसर इशारिया ये होगी। इसके बाद है 9 नंबर 16/20। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 16 को 20 के साथ तो इसका 0 आ जाएगा जो 8 पे तकसीम हो जाता है, तो ये भी टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, 8 के बाद कुछ नहीं है, इसलिए ये ख़त्म होने वाली कसर इशारिया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद जो 9 नंबर है 9/10। अगर 9 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे हम, तो जवाब आ जाएगा 0.9। इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए ये भी ख़त्म होने वाली कसर इशारिया है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके बाद जो है 11 नंबर पार्ट है इसका 1/8। अगर हम 1 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये नहीं जाता, इसलिए हम इशारिया के बाद लगाएंगे 0, जो जवाब 1 पे जाएगा, 8 आएगा, 2 0 लगाया, 20, फिर ये 2 पे गया, 8 दूनी 16, फिर आपके बच गए 4, और इसी तरह ये 4 बचे तो ये गया 5 पे हमने किया 0 के साथ, तो 8 5 40 हो जाते हैं। इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसका जवाब क्या आ गया 125। ये गलती से लिखा गया 325, लेकिन ये है 125, तो ये ख़त्म हो गया इसके बाद, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, यानी ख़त्म होने वाली कसर इशारिया। इसके बाद जो 12 नंबर है 12 नंबर 14/20 यानी 14/20। अगर 14 को 20 से तकसीम कर दे तो ये भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर इधर 0 आ जाएगा 140 तो 7 पे ये जाता है, 7 20 140 होते हैं, तो ये भी ख़त्म हो गया, ख़त्म होने वाली कसर इशारिया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये इसका जवाब है। और इसके बाद है 13 नंबर 2/3 यानी 2/3। अगर 2 को 3 पे तकसीम करेंगे तो ये नहीं ख़त्म हो रही, ये बार बार 6 पे जाता है, क्योंकि अगर हम इसके साथ 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा, और 3 को 6 से ज़रब देंगे तो 18, इसी तरह 6 6 6 इसका जवाब चलता जाएगा। ये है रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि दोहराई जाने वाली मतवाली कसर इशारिया। इसके बाद जो है 14 नंबर 4/5 यानी 4/5। अगर 4 को तकसीम करें 5 से
तो आप लोगों का जवाब जाएगा 0.8 यानी 0.8। इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसके टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, यानी ख़त्म होने वाली कसर इशारिया। और इसके बाद है 15 नंबर जो है 1/5। इसको अगर हम तकसीम करते हैं तो जवाब आ जाता है 0.25 यानी 0.25। तो ये ख़त्म हो गया, इसके बाद आगे बढ़ा नहीं है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी ख़त्म होने वाली कसर इशारिया है। और जो है 16 नंबर 7/9 यानी 7/9। इसको तकसीम करेंगे तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, 7 पे बार बार आगे जा रहा है, इसलिए जो है रैकरिंग रिपीटिंग डेसिमल है यानी दोहराई जाने वाली मतवाली कसर इशारिया है। और इसके बाद जो है 17 नंबर है 8/10 है यानी 8/10। इसको तकसीम करेंगे तो ये 0.8 के बाद ख़त्म हो गया है, इसके बाद ये तकसीम नहीं हो रहा, कुछ नहीं बाकी बचा, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ख़त्म होने वाली कसर इशारिया है। और जो 18 नंबर है वो 3/5। 3 को अगर 5 पे तकसीम करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाता है, 6 के आगे नहीं जाता, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी ख़त्म होने वाली कसर इशारिया कहेंगे। इसके बाद इसका दूसरा सवाल आ जाता है एक्सरसाइज का, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। मुदर्जा ज़ैल में से नातक और गैर नातक अदाद अलग करें। तो इसमें आप लोगों ने यानी कि रैशनल नंबर कौन से हैं और रैशनल इरेशनल कौन से हैं, यही इनकी पहचान है। आगे अगर आप ये पहले जो एग्जाम्पल है इसको समझेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह आपको पता चल जाएगा कि यानी PQ फॉर्म में जो लिखे होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे यानी कि नातक अदाद होंगे, और जो आप बटों में लिखे होंगे वो नातक अदाद होंगे, और जो जज़र मुरब्बा होगा वो भी नातक अदाद होगा। ये थोड़े से ये वाली एक्सरसाइज जो है ये आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोग अच्छी तरह इस एक्सरसाइज को हल कर सकेंगे। पहला हम सवाल देखते हैं कि 5 है, 5 का जज़र है यानी मुरब्बा देखना है। तो इसका अगर आप मुरब्बा निकालेंगे तो ये आपका जवाब आ जाएगा 2.236 यानी 2.236। ये मुरब्बा नहीं बनता यानी इशारिया में चला गया है। अगर 2 को 2 पे ज़रब दें तो 4 जवाब आना चाहिए था, ये नहीं जवाब आ रहा, इसलिए 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर। यानी कि 5 मुरब्बा नहीं है और ये गैर मुख्तम और गैर मतवाली ना दोहराई जाने वाली कसर इशारिया है, इसलिए ये गैर नातक अदद है, रेशनल नंबर है, गैर नातक अदद है। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट है 1/7 यानी 1/7। तो ये PQ फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको इस मिसालों में दिखाया है कि ये जो PQ फॉर्म है बटों में लिखा हुआ है ये रेशनल नंबर की तरह लिखा हुआ है, इसलिए ये रेशनल नंबर है यानी नातक अदद है। तो इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है 2.152। तो ये जो इसका हल है वो ख़त्म मुख्ततिम होने वाली कसर इशारिया है, यानी अगर इसके बाद यहाँ पे डॉट 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 लगे होते तो ये गैर मुख्ततिम होगी, ये गैर ना ख़त्म होने वाली कसर इशारिया होती, तो ये है इसके बगैर तो ये ख़त्म होने वाली कसर इशारिया है, इसलिए ये नातक अदद है। इसका 4 नंबर है 8182 8182 8182। ये इसका बार बार दोहराया जा रहा है, और ये तो इसके लिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके यहाँ डॉट 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 है, ये ख़त्म नहीं हो रही लेकिन बार बार दोहराई जा रही है, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा यानी नातक अदद होगा, क्योंकि ये गैर मुख्ततिम ना ख़त्म होने वाली और दोहराई जाने वाली कसर इशारिया है। इसका जो 5वां है 2.7521 यानी 2.7521। तो ये क्या नज़र आ रहा है, ये ख़त्म हो गई है, इसके बाद डॉट नहीं है, इसलिए ये नातक अदद है, और
मुख्तम कसर इशारिया है, ख़त्म होने वाली है। इसके बाद जो 6 नंबर है 22/7, तो 22/7, ये भी पी क्यू शक्ल में लिखा हुआ है, नातक अदद की शक्ल में लिखा हुआ है, इसलिए ये नातक अदद है और ये इंग्लिश में भी है। इसके बाद जो है इसका 7 नंबर जजर है 14। अगर हम जजर निकालें तो ये मुकम्मल जजर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, इसलिए और ये गैर मुख्तम है, ख़त्म भी नहीं हो रहा और गैर मतवाली है, दोहराया भी नहीं जा रहा, इसलिए इसे गैर नातक अदद कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। 8 नंबर है 25। 25 का अगर हम जजर निकालें यानी मुरब्बा बनाएं तो 5 का मुरब्बा होता है 25, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ख़त्म हो गई है, देयरफॉर इट इज़ रैशनल नंबर, ये नातक अदद है, 25 मुरब्बा है। इसके बाद इसका एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन में 4 लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा गया है, टाइप हो गया है। तो 4 को अगर हम तकसीम करते हैं 21 को तो ये 5 पे जाता है, तो ये हो जाएगा 20। 20 में से बाकी 21 में से 20 माइनस करें तो 1 बचता है। तो जब हम ये आ जाएगा आप लोगों का 5 सही 1/4 जवाब आ जाता है। 5 सही फ्रैक्शन में 1/4, यानी कि 5 मुकम्मल हिस्से हैं और जो एक हिस्सा है उसका 1/4 आप लोगों को नापना है। जैसे कि ये हल हुआ है कि 5 जो है मुकम्मल हिस्से हो जाएंगे और 1/4 एक हिस्से का चौथा हिस्सा आप लोगों को करना है। तो इसी तरह आप नंबर लाइन पे ये 0 है, 0 से हम दाएं तरफ जाते हैं तो ये जमा में हो जाता है, अगर बाएं तरफ जाते हैं तो ये मनफी में होता है। तो हम इसके आप स्केल की मदद से बराबर 10 हिस्से या 5-7 तक अगर करें तो आपका काम हो जाएगा। ये बराबर हिस्सों में इसे तकसीम कर लेना है, बराबर निशान लगा लेने हैं 7 तक, और बाएं तरफ भी एक आधा निशान लगा लेना है ज़हर करने के लिए। तो यहाँ पे आप गिनेंगे 5 निशान जो आपने लगाए हैं वो हैं यहाँ तक, यानी 5 हिस्से जो है आपने ये वाले जो लगाए हैं ये वाले आपके मुकम्मल हो जाते हैं। अब जो एक हिस्सा इसके आगे है 5 और 6 के दरमियान, इसको आप लोगों ने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना है। 4 हिस्से इसके बनाने हैं। जब 4 हिस्से बनाएंगे तो जो एक हिस्सा है यानी 4 का चौथे का 1, वो आप लोगों का ये 1/4 जो है वो जवाब होगा, निशान होगा, ये वाला आप ज़ाहिर करेंगे। ये उर्दू में भी और इंग्लिश में भी हिदायत लिखी हैं ताकि आप समझ सकें कि ये किस तरह निशान लगाया गया है। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, माइनस है 53/3। जिस तरह ये ऊपर किया था हम यही तकसीम करेंगे, 53/3 को बराबर करेंगे, ये तकसीम करते हैं तो ये -17 जो है वो मुकम्मल हिस्से हैं और जो 2/3 है ये आप लोगों का अलहदा हो जाता है, यानी 17 पूरे हैं और ये 2/3 आप लोगों को अलहदा निकालने हैं। 17 और 18 वाला हिस्सा है, इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है, उसमें से 2 हिस्से आप लोगों को निशान ज़दा करने हैं। जब हम इस पे आते हैं तो लाइन लगाई, लाइन के बाद ये माइनस में है तो इसलिए हम लेफ्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपका प्लस होता है और लेफ्ट पे जो बाएं हाथ है वो उस पे माइनस होता है। तो ये 14 के बाद आपका जो माइनस है 17, 16 और 17 तक, ये आप लोगों के यहाँ तक 17 हिस्से मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद 17 और 18 में आपने 3 हिस्से किए और जो 2 हिस्से हैं उन पे आपने निशान लगाया, तो ये आपका जवाब आ जाता है 53/3, यानी 53/3 माइनस में ये स्केल पे शो हो जाता है। इस पे
लाइन के ऊपर। तीसरा है 11। 11 का अगर हम जजर निकालें तो वो आता है 3.3, यानी 3 से कुछ आगे पीछे। तो इसका मतलब है कि 3 हिस्से मुकम्मल हैं और 3 जो है अगले हिस्से के हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का हल हो जाएगा। आपने इस लाइन पे 0 से लेकर 5, 6 तक बराबर हिस्सों में तकसीम किया। इसके बाद जो चौथा हिस्सा है 3 और 4 के बाद, तो इसको आपने किया 10 हिस्सों में बराबर तकसीम। 10 हिस्सों में बराबर तकसीम करके इसके 3 हिस्से जो हैं यानी 3 पॉइंट जो है वो आपने निशान लगा लिया, यानी 1 और 2, 3 जो ये जो वाला 3 है। तो यही आपका जज़र 11 का निशान आपका स्केल पे यानी इसके ऊपर खत पे ऊपर ज़ाहिर हो गया। चौथा जो है 25/2 यानी 25/2 है। इसको अगर हम हल करेंगे, तकसीम करेंगे, तो ये जवाब आपका आता है 12 सही 1/2, यानी कि 12 मुकम्मल हैं और एक जो हिस्सा है उसका आधा आप लोगों ने निशान लगाना है। तो ये 12 और 13 के दरमियान आप लोगों ने 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है और दाएं से बाएं पहला हिस्सा लेना है। तो आप इसका देखें कि आपके 12 हिस्से मुकम्मल हो गए और इसको 12 और 13 को आपने आधा निशान दिया, तो ये आप लोगों का 25/2 इसके ऊपर खत के ऊपर शो हो गया, ज़ाहिर हो गया। पांचवा है -5/7। तो इसका क्या बनता है कि 0 से लेकर 7 तक आप लोगों का ये निशान लगेगा। तो इसको नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए 0 और 1 के दरमियान फासला को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है और 10 में से 7 आगे बढ़ना है। तो ये है माइनस, इसलिए आप 0 से बाईं तरफ जाएंगे और ये है आपका प्लस वाला दाएं जाना। तो 0 से आपने ये 10 हिस्सों में तकसीम किया तो इसमें 7 आपने आगे बढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आपका इसका निशान ज़ाहिर हो गया कि 0.7 जो आपका जवाब था। अगला सवाल है 6 नंबर 31। 31 को अगर हम जज़र निकालते हैं, मुरब्बा निकालते हैं जज़र, तो इसका आता है 5.6, यानी कि 5 तक तो आप लोगों के मुकम्मल हो जाएंगे और 5 के बाद 6 है, उसके दरमियान जो हिस्सा होगा उसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करके 6 हिस्से हमने लेने हैं। तो ये माइनस में नहीं है, प्लस में है, जमा में है। तो 1 से लेकर 5 तक हम ये मुकम्मल हिस्से 5 टुकड़े लेंगे और जो 5 और 6 के जो दरमियान है इसको 10 हिस्सों में तकसीम करके छठा हिस्सा हमारा होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ तक आप लोगों का ये ज़ाहिर हो गया। इस एक्सरसाइज का चौथा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दरअसल की मुतलक कीमत मालूम करें। तो मुतलक कीमत मालूम करने के लिए आप लोगों को बुक में से ये वाला हिस्सा समझना होगा। मुतलक कीमत के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू यानी रियल नंबर के हकीकी अदद x की मुतलक कीमत मॉड्यूलस x होती है, यानी ये जो लाइनें लगी हुई हैं वो x, दोनों x दरमियान में आता है, इसको मुतलक कीमत कहते हैं। ज़ाहिर की जाती है और x की गैर मनफी मिकदार है, इसमें जो मनफी है वो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर है 4 की मुतलक कीमत 4 है और -4 की मुतलक कीमत भी 4 है। हम इसे यूं लिखेंगे कि अगर ये 4 है तो इसकी कीमत 4 आ जाएगी मुतलक कीमत, और -4 इसको इस तरह लिखेंगे तो फिर भी ये मुतलक कीमत 4 आ जाएगी। और हकीकी अदद की मुतलक कीमत को नंबर लाइन पर 0 से इसके फासले के तौर पर समझा जाता है, यानी कि लाइन से एक लाइन पे अगर आप ज़ाहिर करते हैं तो ये जो दरमियान वाला फासला है इसको मुतलक कीमत समझा जाता है, जो दाएं और बाएं दोनों तरफ हो सकता है। तो जो मजीद बरा दो हकीकी अदाद के फ़र्क की मुतलक कीमत इनके दरमियानी फासले के बराबर होती है। तो यानी कि -2 और -2 जो है
तो ये जमा हो जाते हैं जवाब, लेकिन माइनस में रहेगा तो -5 ये जमा हो जाएगा, तो मुतलक कीमत क्या होगी 5 ही। इसी तरह 2 को मनफी करेंगे -3 से तो ये जवाब आ जाएगा 2। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये जमा हो जाता है 5, इसलिए ये 5 लिखा जाएगा और मुतलक कीमत भी 5 हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। इसको आप रिपीट करके देखेंगे। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो 15 की मुतलक कीमत क्या है, ये 15 ही है। और इसके बाद -21 को इस तरह लिखेंगे -21 को और मुतलक कीमत 21 आ जाएगी। इस तरह -36 जो है -36 जो है लिखने में ऐसा आएगा, लेकिन मुतलक कीमत इसकी 36 बगैर जमा मनफी के निशान की होगी। इसी तरह -9 जो है इसको लिखेंगे तो ऐसे कि मुतलक कीमत निकालने के लिए, तो ये इसका जवाब क्या होगा, मुतलक कीमत इसकी 9 ही आएगी, माइनस नहीं होगा। इसी तरह -100 यानी 100 को लिखने में ये होगा, लेकिन मुतलक कीमत इसकी ये आ जाएगी और 88 की मुतलक कीमत भी 88 हो जाएगी। इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका 5वां क्वेश्चन है कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मुतलक कीमतों के दरमियान फ़र्क देखें। अगर -7 है और -2 है तो इसकी मुतलक कीमत हम कैसे निकालेंगे, तो यह -7 हमने लिखेंगे और इसमें मनफी किया -2। जब -2 को हम बाहर निकालते हैं तो ये हो जाता है जमा -7 और जमा 2। तो जब इसको निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा, बड़ी निशानी होगी बड़े हरफ वाली, तो ये -7 जो है इसका मतलब आ जाएगा माइनस की माइनस, और इसमें माइनस करेंगे तो जवाब जाएगा 5, और ये वाला इस तरह लिखा जाएगा और मुतलक कीमत आ जाएगी 5। इसी तरह 8 और 3, जमा का 8 है और मनफी का 3 है। हमने इसको मनफी करना है, फ़र्क निकालने के लिए मनफी करेंगे। तो जब मनफी करेंगे तो ये मनफी और मनफी क्या हो जाएंगे, जमा, और 8 और 3 क्या हो जाते हैं 11, और 11 इसकी मुतलक कीमत हो जाएगी। -5 और 1, अगर हम -5 और 1 को मनफी करेंगे, क्योंकि 1 जमा का था इसलिए हमने ये मनफी किया, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे, जवाब लेकर मनफी में आ जाएगा, तो इसकी मुतलक कीमत आ जाएगी 6। इसी तरह चौथा सवाल जो है 2 और 3, 2 और 3 को मनफी करेंगे तो जवाब क्या आ जाता है, क्यों 3 माइनस आ जाएगा, तो 3 क्योंकि है मनफी का, तो जवाब मुतलक आएगा -3 और मुतलक कीमत आ जाएगी 1। इसके बाद एक्सरसाइज का है छठा सवाल, 50 सही 3/4 किलोग्राम ऑफ राइस इज द पैक्ड इक्वली इन 1/2 किलोग्राम पैकेट। जो 50 सही 3/4 किलोग्राम चावल है उनको 5 सही 1/2 किलोग्राम के पैकेटों में बराबर पैक करते हैं। मालूम करें। पहला है कि हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक्ड, के चावलों के कितने पैकेट पैक होंगे। पहले हम ये हल करेंगे, इसके बाद दूसरा भी है हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट ऑफ मास, 5 सही 1/2 किलोग्राम, 5 सही 1/2 किलोग्राम के 8 पैकेटों में कितने चावल होंगे। टोटल चावल कितने पैक होंगे और ये चावल 8 पैकेटों में कितने होंगे। तो पहला पार्ट इसका हम करते हैं कि हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक्ड, के चावलों के कितने पैकेट होंगे। तो कुल चावल कितने हैं 50 सही 3/4 है। अब इसको इसकी सहियां तोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 2/100 3/4। अगर 50 को 4 से ज़रब दें और 3 को जमा करें तो यही जवाब आता है। और वज़न जो है पैकेट का वज़न कितना है, वेट ऑफ पैकेट, तो इसको सहियों ख़त्म करने से 5 को 2 से ज़रब देंगे 10 आ जाएगा, और 1 जमा करेंगे तो 11/2 आप लोगों का जवाब आ जाएगा। कुल चावल और कुल वज़न आप लोगों का पैकेट का वज़न निकल आया। पैकेटों की तादाद मालूम करने के लिए कि कितने पैकेट होंगे, हमें 203/4 को 11/2 पर तकसीम करना है, यानी इन दोनों को हमने तकसीम करना है। तो हमारी कितनी तादाद निकल आएगी, पैकेटों की तादाद जो हमने मालूम करनी है। तो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो ये 203/4 और तकसीम करेंगे 11/2।
और इसको हल करने के लिए हमें इसको तकसीम को ज़रब करना पड़ेगा और ये वाली जो रकम है इसको उलट कर देंगे। जब हम इसको उलट करेंगे तो 2 एक बार 2 और 2 2 बार 4 हो जाता है, तो इसलिए जवाब आ जाएगा 203 और ये 11 को 2 से ज़रब दे देंगे, जवाब आ जाएगा 22। जब हम इसको तकसीम करेंगे मुकम्मल तो अंदाज़न जो है 9.2 इसका जवाब आता है। तो जो आप 10 भी कंसिडर कर सकते हैं, वैसे एक्चुअली जो है वो 9.2 यानी 9 होगा। इसका जवाब जो है वो तकरीबन 9 पैकेट होंगे। तो ये इंग्लिश में भी इसका जवाब लिखा हुआ है। अब इसका जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि 5 सही 1/2 किलोग्राम के 8 पैकेटों में कितने चावल होंगे, तो वो ये आलू का हुआ है कि वेट जो है वजन पैकेट का है वो हमने वही वाला किया है कि 11/2 आ जाएगा और क्वांटिटी ऑफ पैकेट हमें मालूम है कि 8 पैकेटों में के ये जो वाला लिखा हुआ है। तो हम इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को ज़रब देनी होगी 11/2 को 8 के साथ। चावलों की मिकदार मालूम करने के लिए जब हम इनको दोनों को ज़रब दे देते हैं तो 11 को 8 से ज़रब दिया, इसको 2 एक बार 2 और 2 4 बार 8, तो यहाँ पे 11 रह गया और यहाँ पे 4, तो 11 को 4 से ज़रब दी तो ये जवाब आ जाएगा 44। तो इसलिए 44 किलोग्राम चावल दरकार होंगे ये पैक करने के लिए। चावलों की मिकदार ये मालूम हो गई। इसके बाद 7 नंबर है टू डेकोरेट ए बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर। सालगिरह की तकरीब को सजाने के लिए ज़ारा ने 2 रंगों का रिबन इस्तेमाल किया। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज 15/2/3 मीटर। 15 सही 2/3 मीटर है नीले रिबन की। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। और जो सब्ज रिबन है उसकी लंबाई नीले रिबन की लंबाई का 4/5 हिस्सा है। तो इसका हमने पहला मालूम करना व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन के सब्ज रिबन की लंबाई कितनी होगी, ये वाला जो सब्ज रिबन है। तो इसको हल करने के लिए पहला जुज तो हमें लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन निकालनी होगी। तो वो कितनी है, हमने इसको 15 को 3 से ज़रब दिया, 45 2 जमा किया तो ये आ गया 47 और बटा 3 ये आ गया। और ब्लू रिबन की कितनी होगी, ये 47 को ज़रब देंगे 4/5 हिस्सा है, तो ये 4/5 से ज़रब देंगे तो ये आपका आ जाएगा 188/15। 47 को 4 से दिया तो 188 आ गया और 5 को 3 से तो ये आ गया 15। तो ये आपका आ गया 12 सही 8/15। ये इसके रिबन की लंबाई जो यहाँ पे निकली हुई है ये नीले की होगी और ये सब्ज की 12 सही 8/15 या 188/15 भी आप लिख सकते हैं। तो ये सब्ज रिबन की आपकी लंबाई आ गई। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है वो हमने मालूम करना है कि दोनों रिबनों की लंबाई कितनी होगी। ये सब्ज रिबन है और ये वाला नीला रिबन है, इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल लेंथ निकल आएगी, टोटल लंबाई निकल आएगी। तो हमने 47/3 और 188/15, 15 और 3 का जो जुज़ा फेकल है वो 15 ही निकलता है। तो 3 को 15 से तकसीम किया जवाब आ जाता है 5, इसलिए हमने ये ज़रब दिया है 5 से और ऊपर भी 5 से ज़रब दे दिया। और 15 को 15 से तकसीम करने से जवाब आता है 1, इसलिए ये 15 और ये 188 ऐसे ही लिख दिया। तो इसको जब हल करेंगे तो ये 188/15 और ये 235/15 इसका जवाब आ जाता है। इन दोनों को जमा करने से 423/15 जब हम तकसीम करेंगे तो 28 से ही 1/5 आप लोगों के दोनों रिबनों की लंबाई निकल आएगी। इसके बाद 8वां सवाल है कि 230.75 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर, ये वाला होता है गुड़ वाला पाउडर यानी शक्कर, टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट, बराबर हिस्सों में पैक करना हो। ईच पैकेट कंटेन 2.5 किलोग्राम ऑफ जैगरी पाउडर और हर पैकेट में 2.5 किलोग्राम पाउडर होगा यानी शक्कर होगी। फाइंड द नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड पैकेट के पैकेटों की तादाद मालूम करें। आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट ऑफ मास 2.75 kg के 2.5 kg के
15 पैकेटों में कुल कितना गुड़ का शक्कर होगा, यानी कि गुड़ का पाउडर कितना है यानी शक्कर कितनी है ये वाली, और हर पैकेट का वजन कितना है वो है 2.5 किलो, और पैकेटों की तादाद कितनी है वो है 15 किलो। तो पैकेटों की तादाद को मालूम करने के लिए हमें इनको तकसीम करना पड़ेगा। 230.75 तकसीमे 2.5, तो इसको तकसीम किया हमने तो जवाब आ जा गया 92.3, यानी 93 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर सही देखा जाए तो इसका जवाब 92 आता है, 92। जो भी आप 93 लिखें या 92 दोनों सही हो जाएंगे। कि गुड़ कितना होगा, तो गुड़ पाउडर की मकदार मालूम करने के लिए 15 को 2.5 से ज़रब देंगे। तो इसको हमने ज़रब दिया तो जवाब आ गया 37.5। ये वाला आपका गुड़ जो है उसकी कुल मिकदार यानी शक्कर की कुल मिकदार आपकी आ जाएगी। 15 पैकेटों में 37.5 किलोग्राम गुड़ का पाउडर होगा यानी शक्कर होगी। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, जीशान वांट टू फिल 137.5 लीटर ऑफ पेट्रोल बॉटल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल इफ। जीशान 137.5 लीटर पेट्रोल बोतलों में भरना चाहता है। अगर हर बोतल की गुंजाइश मालूम हो तो बोतलों की तादाद मालूम करें। तो इसका पहला हिस्सा है कि हर बोतल की गुंजाइश 5.5 लीटर है। पहले हिस्से में 5.5 लीटर हर गुंजाइश हो तो बोतलों की तादाद हमें मालूम करने के लिए लाजमी बात है हम इसको तकसीम करेंगे कि कितना है। 137.5 टोटल पेट्रोल है, और जो कैपेसिटी ऑफ ईच बोतल हर बोतल की गुंजाइश है वो है ये जो हमें मालूम ही है। तो इसको हम इसमें तकसीम करेंगे 137.5 तकसीम 5.5, तो इसका जवाब आ जाता है 25। अगर ये वाली गुंजाइश हो तो 25 बोतलें दरकार होंगी ये वाला पेट्रोल भरने के लिए। अगर इसका दूसरा पार्ट है कि अगर 6.25 इसकी गुंजाइश हो बोतलों की तो कितनी बोतलें होंगी, तो इसको हम उसी तरह तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाता है 22 बोतलें, यानी 22 बोतलें दरकार होंगी अगर एक बोतल 6.25 की हो। तो इसका तीसरा जुज है कि अगर ये भी बताएं कि 6.25 लीटर की 18 बोतलों में कितना पेट्रोल आएगा, तो हम इन दोनों को ज़रब देंगे तो आपका जवाब ये आ गया 112.5। टोटल पेट्रोल क्वांटिटी या पेट्रोल की मिकदार होगी 18 बोतलों में 112.5 लीटर पेट्रोल होगा। तो इस बेटा यहाँ पर इस वीडियो का इख्ताम होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और हेल्पफुल हो आपकी तैयारी में तो इसको लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि हर तालीमी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।